अध्याय 33 का आज आखिरी सत्र है। श्लोक संख्या 26 तक पाठ हो चुका था। माता देवहूति का भगवान कपिल मुनि के प्रवचन सुनने के बाद किस तरह गति हुई, किस तरह सदगति हुई, उसका वर्णन हो रहा है। किस तरह माता देवहूति ने समस्त भौतिक इंद्रियों से अपना संपर्क तोड़ दिया, किस तरह पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान करके समाधिस्थ हो गई, वो वर्णन यहाँ पर हो रहा है। श्लोक संख्या 27। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न संस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिव उत्थितः। अर्चना माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। तो ये भौतिक संसार को एक स्वप्न की तरह तुलना की गई है। जैसे हम कोई मानो कोई बुरा स्वप्न देख रहे हो, ऐसे ही ये भौतिक शरीर से हमारी आसक्ति है। और जैसे कोई ध्वनि के माध्यम से, जैसे हम अलार्म लगाते हैं, अलार्म से उठ जाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक ध्वनि से हमारा ये भौतिक स्वप्न टूट जाता है। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, ये आध्यात्मिक ध्वनि है। और इस ध्वनि के माध्यम से ही हमारा ये भौतिक संसार रूपी स्वप्न टूट जाता है। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। एक महान वैष्णव ने कहा है कि जिसे अपनी शरीर की सुधि नहीं रहती वह भौतिक अस्तित्व से बंधा हुआ नहीं है। जब तक हमें अपने शरीर की सुधि रहती है तब तक यह समझना चाहिए कि हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध है। जब मनुष्य इस दैहिक अस्तित्व को भूल जाता है तब उसका बद्ध भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। यह विस्मृति तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दे। बद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी इंद्रिया परिवार के सदस्य या समाज अथवा देश के सदस्य रूप में लगाता है, किंतु जब वह ऐसी भौतिक अवस्था की सदस्यता को भूल करके यह अनुभव करता है कि वह श्री भगवान का सनातन दास है, तो वही भौतिक अस्तित्व की वास्तविक विस्मृति। यह विस्मृति असल में श्री भगवान की सेवा करने पर ही उत्पन्न होती है। जब तक भक्त अपने परिवार, समाज, देश, मानवता इत्यादि के लिए इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई कार्य नहीं करता, वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। यही पूर्ण कृष्ण चेतना भक्ति योग है। भक्त दिव्य सुख में सदैव निमग्न रहता है, अतः वह भौतिक क्लेशों का कोई अनुभव नहीं करता। यह दिव्य सुख नित्य आनंद कहलाता है। भक्तों के मतानुसार श्री भगवान का निरंतर स्मरण ही समाधि है। यदि कोई निरंतर समाधि में रहता है तो उस पर भौतिक प्रकृति के गुणों का आक्रमण नहीं होता, यहाँ तक कि वे इसे छू तक नहीं पाते। ज्यों ही कोई तीनों भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है, उसे एक शरीर से दूसरे में अंतरण करने हेतु जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार से आचार्यों ने भी लिखा है, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। वास्तविक जागने का मतलब है अपनी आध्यात्मिक चेतना में जागना। और ये गुरु की वाणी सुन करके, भगवान का नाम स्मरण करके, जप करके हम भौतिक चेतना से ऊपर उठते हैं और अपने आध्यात्मिक स्तर पे, जब हम अपने आप को कृष्ण दास के रूप से स्वीकार करते हैं, वहां पर हम पहुंच सकते हैं। तद्देह परतः पोषा अपि आकृष्य चाधि असंभवात् भवो मौले अवच्छन्ना साधुम इव पावकः। रेखा माता जी। हरे कृष्ण। उसके शरीर की देखभाल उसके पति कर्दम द्वारा उत्पन्न अप्सराओं द्वारा की जा रही थी, और चूंकि उस समय उसे किसी प्रकार की मानसिक चिंता न थी, अतः उसका शरीर दुर्बल नहीं हुआ। वह धुएं से घिरी हुई अग्नि के समान प्रतीत हो रही। हरे कृष्ण। तो जो कर्दम मुनि ने अप्सराओं को उत्पन्न किया था, हमने पहले अध्याय में पढ़ा है, जो उनकी सेवा करती थी, तो उस शरीर की देखभाल इत्यादि वो अप्सराएं कर रही थी। लेकिन उनका
शरीर से कोई संबंध ही नहीं था। तो बाहर से शुद्ध भक्त देखने में लग सकता है कि अरे ये तो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, बड़ी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में उनकी शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। तात्पर्य। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। क्योंकि वे समाधि में दिव्य आनंद का अनुभव करती थी, अतः श्री भगवान का विचार सदैव उनके मन में स्थिर था। वे दुबली नहीं हुई, क्योंकि उनकी देखभाल स्वर्ग की उन सुंदरियों द्वारा की जा रही थी जिन्हें श्री कर्दम मुनि ने उत्पन्न किया था। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई चिंता मुक्त रहे तो वह मोटा हो जाता है। देवहूति कृष्ण भक्ति में स्थित होने के कारण समस्त चिंताओं से मुक्त थी, अतः उनका शरीर दुबला नहीं हुआ। संन्यास आश्रम में किसी दास या दासी से सेवा कराने का विधान नहीं है, किंतु देवहूति की सेवा स्वर्ग की सुंदरियां कर रही थी। यह आध्यात्मिक जीवन विचारधारा के प्रतिकूल लग सकता है, किंतु जिस प्रकार धुएं से घिरी होने पर भी अग्नि सुंदर लगती है, उसी प्रकार देवहूति अत्यंत शुद्ध दिख रही थी। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वे विलासमय जीवन बिता रही हैं। हरे कृष्ण। बाह्य दृष्टि से हम किसी भक्त का स्तर क्या है वो पता लगा ही नहीं सकते हैं। जैसे कई बार धुआं ज्यादा होने पर हमें अग्नि दिखती नहीं है, उसी प्रकार से बाह्य वस्तुओं को देख करके हमें व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है दिखे ना। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत महान परिकर थे पुंडरीक विद्यानिधि, और इतने महान वैष्णव थे, उनको देखने के लिए एक बार मुकुंद और गदाधर पंडित गए। वो महाप्रभु के समकालीन उनके आयु के थे मुकुंद। तो दोनों गए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए गए। गदाधर पंडित को मुकुंद लेकर के गए। तो गदाधर पंडित प्रथम बार पुंडरीक विद्यानिधि को दर्शन किए। पुंडरीक विद्यानिधि बड़े एक आसन पर बैठे हुए थे और दोनों तरफ से मोर पंख से उनको हवा की जा रही थी। उनके सामने पान इत्यादि परोसा गया था और खूब सुंदर वहां पर राजसभा जैसी लगी थी। उन्होंने रेशम के कपड़े पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे। तो गदाधर पंडित ने देखा कि अरे ये वैष्णव है या कोई विषयी व्यक्ति है, देखने से तो बिल्कुल भक्त नहीं दिख रहा है, कैसे समझे। मुकुंद ने बोला एक एक मिनट मुझे अवसर दो। मुकुंद ने गोपी गीत गाना शुरू किया, जयति तेधिकम। जैसे ही गोपी गीत गाना शुरू किया, पुंडरीक विद्यानिधि को भाव आना शुरू हो गया। उनकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में कंपन होने लगा, रोमांच होने लगा। ये देख करके गदाधर पंडित समझे कि नहीं, हमको किसी वैष्णव को बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कौन किस स्तर का भक्त है, बाहर की वस्तुओं से हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो जब इस तरह से उन्होंने अपने अपराध को समझा कि मैंने इतने महान वैष्णव का अपराध किया है, उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। पुंडरीक विद्यानिधि से बाद में गदाधर पंडित ने दीक्षा ली। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं, देवहूति यद्यपि अप्सराओं द्वारा सेवा की जा रही थी, लेकिन उनका शरीर से कोई लेना देना नहीं था। वो पूर्ण रूप से अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित समाधिस्थ थी। स्वांगम तप योगमयम मुक्त केशम गतंबरम दैवगुप्तम न बुबुधे वासुदेवा प्रविष्टधि। दीप्ति माता जी पढ़िए। भगवान के विचार में सदैव तल्लीन रहने के कारण उसे इसकी सुध भी न रही कि उसके बाल बिखर गए हैं और उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। हरे कृष्ण। तो कई बार भक्त ये पूछते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे है, हम कैसे समझे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। अपने शरीर के प्रति चेतना कम होना और कृष्ण के प्रति चेतना बढ़ना, ये आध्यात्मिक उन्नति का एक लक्षण है। अपने बारे में व्यक्ति कम सोचे और भगवान के बारे में ज्यादा सोचे। तात्पर्य। भक्तवत्सल प्रभु। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान के विचार में तात्पर्य। तात्पर्य जी, इस श्लोक में दैव गुप्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है भगवान द्वारा रक्षित। एक बार भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर वे ही भक्त के शरीर का पालन करते हैं और इसकी रक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाती।
श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि पूर्ण शरणागत व्यक्ति को अपने शरीर के पालन की परवाह नहीं रहती। परमेश्वर असंख्य प्रकार के जीवों का पालन करते हैं, अतः जो उनकी सेवा में संलग्न है वह आरक्षित नहीं रह सकता। अतः स्वाभाविक है कि देवहूति को अपने शरीर की सुध बुध न थी, उसकी रक्षा तो परम पुरुष ही कर रहे थे। तो हरे जब कृष्ण। भगवान बोलते हैं कौन्ते प्रति जाने ही नामे भक्त प्रणश्यति, तो भगवान भक्त का समग्र उत्थान करने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। हो सकता है कई बार उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके शरीर को कोई रोगग्रस्त या उनके शरीर छोड़ने के लिए भी स्थिति प्रकट हो, लेकिन वो भी भक्त के कल्याण के लिए ही है। तो भक्त को अलग से अपने शरीर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं, भगवान उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है, हमें धीरे धीरे क्रमशः उस स्तर तक जाना है। लेकिन पूर्ण रूप से जो शरणागत है, उनकी भगवान पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हैं। एवं स कपिलुक्तेन मार्गेण अचिरितः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भवन्तम् अवपावह। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु नमः। है विदुर, भगवान श्री कपिल द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए देवहूति शीघ्र ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गई और बिना कठिनाई के परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। तो ये सब करने का सामर्थ्य कहाँ से आ रहा था, शक्ति कहाँ से आ रही थी? भगवान के ऊपर आश्रित होने से, भगवान की भक्ति करने से। जैसे जैसे कपिल मुनि ने उनको आदेश बताए थे, वैसे वैसे पालन करने से शक्ति प्राप्त हुई। तो अगर हम भी अपने आध्यात्मिक गुरु की वाक्यों को, प्रभुपाद की वाक्यों को पालन करें यथारूप से, तो वह शक्ति हमें भी प्राप्त होगी कि हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तात्पर्य: इस प्रसंग में देवहूति की उपलब्धि को बताने वाले 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं: आत्मानम, ब्रह्म निर्वाणम तथा भगवंतम। ये परम सत्य की खोज की क्रमिक विधि को बताते हैं, जिसे भगवंतम कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विविध वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। निर्वाण का अर्थ है भौतिक अस्तित्व के क्लेशों का शमन। जब कोई आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक अनुभूति में प्रविष्ट होने के लिए समर्थ बनता है, तब वह समस्त भौतिक क्लेशों से स्वतः मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म निर्वाण कहलाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन का अंत। आत्मानम का अर्थ है हृदय के भीतर परमात्मा का साक्षात्कार। अंततः परम सिद्धि तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार है। यह समझ लेना चाहिए कि देवहूति उस लोक में प्रविष्ट हुई जिसे कपिल वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ लोकों की संख्या अनंत है, जिसमें भगवान श्री विष्णु के विस्तारों का प्राधान्य रहता है। सभी वैकुंठ ग्रह भगवान श्री विष्णु के विशिष्ट नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है: अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनादिम, अनंत रूपम। अनंत का अर्थ है असंख्य। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार होते हैं और अपनी 4 भुजाओं में चिन्हों को धारण करने की विभिन्न स्थितियों के कारण वे नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव आदि कहलाते हैं। कपिल वैकुंठ नाम से भी एक वैकुंठ ग्रह है, जहाँ देवहूति भगवान श्री कपिल से मिलने और अपने दिव्य पुत्र की संगति का आनंद लेने हेतु भेज दी गई। हरे कृष्ण। तो निर्वाण शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है आध्यात्मिक मार्ग में। जो ब्रह्मवादी हैं वो निर्वाण मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना मानते हैं। लेकिन निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण शब्द भगवंतम आवपाह से साथ में जोड़ा गया है इस श्लोक में, और उसका मतलब है कि ब्रह्म निर्वाण भगवान की सेवा है। ब्रह्म निर्वाण मतलब भगवान का सानिध्य है। तो वैकुंठ जगत में जाना ब्रह्म निर्वाण है। तो जो भगवान स्तर पर ईश साक्षात्कार कर चुके हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो लोग वैकुंठ धामों में जाते हैं। और भगवान के जिस रूप को ध्यान करते हैं, वैकुंठ में भी अलग अलग ग्रह हैं। जैसे भगवान रामचंद्र का अलग है, असंख्य रूप भगवान के सबके अलग अलग ग्रह हैं। माता देवहूति कपिल वैकुंठ जाने के लिए अग्रसर हैं, कपिल देव की शिक्षाओं को पालन कर रही हैं, कपिल देव के ऊपर ध्यान कर रही हैं, और इसीलिए वैकुंठ जाने के लिए अभी तैयार हैं। तद्वीरासित पुण्यतपम क्षेत्रं त्रैलोक्यविष्ठितम् नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिं
उपेश युषी गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। हे विदुर, जिस स्थान पर देवहूति ने सिद्धि प्राप्त की वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह तीनों लोकों में सिद्धपथ के नाम से विख्यात है। तो वही आश्रम में देवहूति तपस्या कर रही थी। यद्यपि वह स्थान पहले से पवित्र था कर्दम मुनि की तपस्या से, यद्यपि वह स्थान फिर सिद्ध हुआ कपिल मुनि के प्रवचन से, लेकिन आज ये फिर और सिद्ध हुआ है, तीन लोकों में सिद्ध माना गया, क्योंकि माता देवहूति ने उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और एक भक्त की ही उपस्थिति से, एक भक्त की भक्ति के माध्यम से एक स्थान पवित्र होता है, तीर्थ तीर्थ बनता है एक भक्त की उपस्थिति से। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन तीर्थ की महिमा है जहां एक भक्त ने भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया है। वृंदावन क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के लिए असीमित है। मायापुर क्यों श्रेष्ठ है? कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से भक्तों ने कृष्ण को प्राप्त किया। इसलिए जहां भी हम तीर्थ, जहां भी हम धाम की बात करते हैं, वास्तव में तीर्थ है जहां भक्त निवास करते हैं। उन भक्तों की सिद्धि से त्रिलोक में वो तीर्थ स्थान पवित्र माना जाता है। तस्य तत् योग विद्युत मार्तयम मर्तयम अभूत्सरित स्त्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धि सेविता। राजीव प्रभु पढ़िए। हे विदुर, उनके शरीर के तत्व पिघलकर जल बन गए और अब समस्त नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में बह रहे हैं। जो भी इस नदी में स्नान करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अतः सिद्धि के इच्छुक लोग उसमें स्नान करते हैं। तो ये पंचभूत का जो ये शरीर है वो तो पंचभूत में विलीन होता ही है, लेकिन महान सिद्ध भक्त जिस स्थान पर अपना देह त्याग करते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। हम चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर लीला देखते हैं, जो हरिदास ठाकुर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कितने निकटतम परिकर थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जाते थे। और यद्यपि हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना तुच्छहीन मानते थे कि वो जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ का महाप्रसाद लाके उनको दिया करते थे। धीरे 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 हरिदास ठाकुर जब वृद्ध हो गए और उनके शरीर में इतना बल भी नहीं बचा कि वो उठ पाए, अपनी शैया पर लेटे लेटे हरि नाम का जप करते थे। तो महाप्रभु ने जब एक दिन उनको महाप्रसाद भेजा तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हरिनाम का जप पूरा नहीं हुआ है। मैं शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, लेकिन क्योंकि मैं अपना जप पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैं आध्यात्मिक रूप से बीमार हूं, इसीलिए मुझे जप पूरा करने दीजिए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु उनको बोलते हैं, हरिदास तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो। हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं कि मुझे मालूम है आप अपनी लीलाओं को संवरण करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, और मैं ये देख नहीं पाऊंगा कि मेरे सामने आप अपना शरीर त्याग करें। तो आपके जाने से पहले ही आप ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि मैं अपने शरीर को त्याग कर दूं। मेरी केवल इच्छा है कि आपके चंद्रमुख दर्शन करते करते मैं अपने शरीर का त्याग करूं। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, आप चले जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। भगवान स्वयं भक्त को बोल रहे हैं कि नहीं, आप चले जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर बात महाप्रभु को बोलते हैं कि नहीं, एक चींटी मरने से क्या ये दुनिया में कोई कमी होती है? तो आप मुझे भ्रम में मत रखिए, मुझे मालूम है आपको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। तो हरिदास ठाकुर की विनम्रता देख करके चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है भगवान कृष्ण पूरा करेंगे। अगले दिन सभी भक्तों को लेकर के नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, जगदानंद पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि सभी भक्तों को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास गए और सभी ने हरिनाम संकीर्तन किया। सभी लोग हरिदास ठाकुर को परिक्रमा करते हुए हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपना पद कमल हरिदास ठाकुर को स्पर्श कराया
और हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते करते, चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करके अपने शरीर का त्याग करते हैं। महाप्रभु अपने हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा करके समुद्र में स्नान कराते हैं, और समुद्र में स्नान कराने के बाद महाप्रभु वहां घोषित करते हैं कि आज से ये समुद्र महातीर्थ हो गया है। क्यों महातीर्थ हो गया है? क्योंकि हरिदास ठाकुर के शरीर ने इस समुद्र को स्पर्श किया है। महाप्रभु रोज उस समुद्र में स्नान करते थे, तब तक वो महातीर्थ घोषित नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर का शरीर उस समुद्र में स्नान कराया, महाप्रभु ने घोषणा की कि आज से ये समुद्र महातीर्थ है। तो आज भी भक्त लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, उस समुद्र में हरिदास ठाकुर की समाधि के पास स्नान करते हैं, तो महाप्रभु ने उसको महातीर्थ घोषित किया है। तो उसी तरह इस श्लोक में बताया गया है, जिस तरह माता देवहूति ने शरीर त्याग किया, उनके पंच महाभूत नदी के रूप में जो बह रहे हैं वो पवित्र हैं और सभी को पावन करने वाले हैं। तो इस तरह महान भक्तों के उपस्थिति ये संसार के लिए कल्याणकारी है। कपिलापि महायोगी भगवान पितु आश्रमात् मातरम संयुगाप्य प्राक उदीचीम दिशम ययौ। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है विदुर, महामुनि भगवान श्री कपिल अपनी माता की आज्ञा से अपने पिता का आश्रम त्याग कर उत्तर पूर्व ईशान दिशा की ओर चले गए। हरे तो कृष्ण भगवान कपिल मुनि भी उत्तर दिशा की ओर, जिस तरह संन्यास लेकर के व्यक्ति हिमालय की ओर जाते ही है, तो उस तरह उत्तर दिशा में स्वयं भगवान कपिल मुनि यात्रा शुरू कर चुके। सिद्धचारण गंधर्वै मुनिभिः च अप्सरागणैः स्तूयमान समुद्रेण दत्त आहरण्यकेतनः। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जब वे उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे तो चारणों, गंधर्वों, मुनियों, अप्सराओं ने उनकी स्तुति की और सब प्रकार से उनका सम्मान किया। समुद्र ने उनका पूजन किया और रहने के लिए स्थान दिया। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान स्वयं है। जब भगवान इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो पूरी प्रकृति और प्रकृति में जितने जीव हैं, जिनकी आध्यात्मिक चेतना भगवान को पहचानने लायक है, वह सब भगवान को प्रणाम करते हैं। और समुद्र इत्यादि प्रकृति के जिसके ऊपर किसी मनुष्य का बल नहीं है, वह समुद्र इत्यादि, पहाड़ इत्यादि भी भगवान को प्रणाम करते हैं, उनका स्तुति वंदन करते हैं। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, कहा जाता है कि कपिल मुनि पहले हिमालय की ओर गए और वहां गंगा के उद्गम की खोज की। फिर वे गंगा के मुहाने पर समुद्र में आए, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहते हैं। सागर ने उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, जिसे आज भी गंगा सागर कहते हैं, जहाँ गंगा नदी समुद्र से मिलती है। यह स्थान गंगा सागर तीर्थ कहलाता है और आज भी लोग वहां जाकर सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल को नमस्कार करते हैं। दुर्भाग्यवश किसी एक पाखंडी ने इस सांख्य प्रणाली की मनमानी व्याख्या की और उसका भी नाम कपिल है, किंतु वह प्रणाली श्रीमद् भागवत में वर्णित कपिल के सांख्य से मेल नहीं खाती। हरे कृष्ण। तो अभी भी गंगा सागर स्थान पर कपिल आश्रम है, और कपिल आश्रम में भगवान कपिल मुनि का निवास स्थान है, जहाँ निवास करते हैं कपिल मुनि, अपनी तपस्या, भक्ति योग इत्यादि करते हैं। लेकिन जिस प्रकार एक महान व्यक्ति की हमेशा नकल शुरू हो जाती है, और भी कई लोग अपने आप को कपिल मुनि बताते हैं, उनके सिद्धांत भक्ति के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। इसलिए भागवत में जो श्लोकों के माध्यम से कपिल शिक्षा मिलती है, वो प्रमाणित कपिल शिक्षा मानी गई है। बाकी कपिल शिक्षा बाद में कई नकल करके उसको छन्न रूप में बताया गया है। आस्ते योगम समस्थाय सांख्यम आचार्यभीष्टतः त्रायणामपि लोकानाम उपशांततै समाहितः। रुक्मणी चंद्रिका माता जी पढ़िए। प्रभु जी, आज भी कपिल मुनि तीनों लोकों के बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वहां समाधिस्थ हैं और सांख्य दर्शन के समस्त आचार्य उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान हमेशा जीव की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी तरह भगवान कपिल मुनि भी अपनी शिक्षाओं के रूप में हमेशा विद्यमान हैं ही,
और गंगा सागर में अपने आश्रम में हमेशा समंजस रहते हैं। ऋषि मुनि, दार्शनिक, चिंतक इत्यादि सांख्य दर्शन के जो पाठ करते हैं कपिल मुनि का आश्रय लेते हैं। एतत् निगदितं तात जत पृष्ठम् अहं तव तवानघः कपिलस्य च संवाद देवहूत्या च पावनः। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे पुत्र, तुम्हारे पूछे जाने पर मैंने तुम्हें बताया। हे पाप रहित कपिल देव तथा उनकी माता के वृतांत तथा उनके कार्यकलाप समस्त वार्ताओं में शुद्धतम है। हरे तो कृष्णा। अभी मैत्रेय विदुर को बोल रहे हैं, आपने जिस प्रकार पूछा मैंने आपको बताया। तात कह करके, पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हैं प्रेम से। आपने जो कुछ पूछा मैंने आपको कपिल देवहूति संवाद विस्तार से बताया। श्लोक संख्या 37। यह इदं मनुश्रोति यो विबद्धते कपिल मुनेर्मतम् आत्मयोगम गुह्यम भगवती कृतादि सुपर्णकेटा उपलभाते भगवत पदारविंदम। किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कपिल देव तथा उनकी माता के व्यवहारों का विवरण अत्यंत गोपनीय है और जो भी इस वृत्तांत को सुनता या पढ़ता है वह गरुड़ ध्वज भगवान का भक्त बन जाता है और बाद में उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए भगवत धाम में प्रवेश करता है। हरे तो ये कृष्ण। श्रुति फल है। श्रुति फल मतलब सुनने से क्या फल मिलता है, हर शास्त्र बताते हैं। लेकिन भागवत क्योंकि पूर्ण रूप से निर्मल शास्त्र है, भगवत भक्ति के अलावा और कोई फल नहीं देता है। बाकी फल भी देता है लेकिन सर्वश्रेष्ठ फल भगवत भक्ति भागवत प्रदान करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार जो लोग ये कपिल देव और उनकी माता देवहूति का संवाद सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको भगवान गरुड़ ध्वज मतलब भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त होगी और दिव्य प्रेम भक्ति में वो संलग्न होकर के भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगे। तात्पर्य आरती माता जी। भगवान श्री कपिल तथा उनकी माता देवहूति का यह वृत्तांत इतना पूर्ण तथा दिव्य है कि यदि कोई इसे केवल सुनता या पढ़ता है तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल की सेवा में लग जाता है। इसमें संदेह नहीं कि देवहूति ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके भगवान श्री कपिल के उपदेशों का सुचारू रूप से पालन किया और इस प्रकार मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कपिल के कार्यकलाप नामक 33वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो एक तो भगवान कपिल मुनि और देवहूति का संवाद सर्वश्रेष्ठ है और ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि माता देवहूति ने यथारूप कपिल मुनि के आदेशों का पालन किया। उसी तरह भगवत गीता का ज्ञान श्रेष्ठ है लेकिन वो और महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि अर्जुन ने यथारूप भगवान के आदेशों का पालन किया। तो इस तरह से हम अगर भगवान के निर्देश, गुरु के निर्देशों का पालन करें तो ये आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे जीवन को सफल बना करके भगवत प्राप्ति करने में सहायक बनता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा स्कंद आज समापन हो रहा है। हम लोगों ने प्रथम द्वितीय स्कंद पाठ किया जो भगवान के चरण कमल हैं। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद भगवान की जांघें हैं। जांघें शरीर को खड़े रहने में सहायक है, शक्ति प्रदान करती हैं। सामर्थ्य पुरुष का उनकी शक्ति से होता है। तो ये तीसरा और चतुर्थ स्कंद हमारी भक्ति को सशक्त बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, ये भक्ति करने का बल देते हैं। इसलिए बड़े महत्वपूर्ण स्कंद हैं। हमने विस्तार से तीसरा स्कंद पढ़ा है। सभी भक्त इसका रिवीजन कर सकते हैं। जो इंडेक्स होता है बुक का, आप कम से कम वो इंडेक्स को पढ़िए जिससे आपको पता पड़ेगा हमने क्या क्या अध्याय पढ़े हैं अभी तक, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या शिक्षाएं ली हैं, और बाद में जो छूटा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। कल से हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। ये चतुर्थ स्कंद बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद है। बहुत सारी शिक्षाएं, व्यवहारिक शिक्षाएं, भक्ति की सहायक शिक्षाएं चतुर्थ स्कंद में है। देखिए तीसरे स्कंद में फिलॉसफी बहुत ज्यादा है,
सिद्धांत बहुत ज्यादा है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब उदाहरण शुरू होंगे, उस सिद्धांत को जीने के लिए क्या उदाहरण है, किस तरह पूर्व में लोगों ने इन सिद्धांतों का खंडन किया तो उनको कैसे समस्याएं हुई, और कैसे भक्ति सहयोगी सिद्धांतों का पालन किया तो उनकी भक्ति कैसे आगे बढ़ी। ये सारे उदाहरण चतुर्थ स्कंद से अब शुरू हो जाएंगे। जैसे हम दक्ष प्रजापति का दृष्टांत आगे 8 अध्यायों में पढ़ने वाले हैं, 7 अध्यायों में पढ़ने वाले हैं। दक्ष प्रजापति ने कैसे भगवान शिव का अपराध किया। यह देवहूति कपिल मुनि की शिक्षाओं को प्राप्त करके भगवत धाम गई। वहां दूसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे जहां दक्ष ने भगवान शिव को अपराध किया, उनको अपमान किया, और उसकी क्या गति हुई 7 अध्यायों में पाठ करेंगे। उसके बाद उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को उपेक्षा की, उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को अपमान किया, तो वो ध्रुव ने कैसे उस अपमान को स्वीकार किया, कैसे उस अपमान के बल से गृह त्याग किया, कैसे ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की, ये सब आगे फिर 6-7 अध्यायों में उसका वर्णन है। राजा वेणा की कथा आएगी, महाराज पृथु की कथा आएगी, महाराज पृथु किस प्रकार अपना राज्य चलाएंगे उसकी कथा आएगी। आगे जाके पुरंजन व्याख्यान आएगा, ये पुरंजन व्याख्यान हमारी आपकी कथा है। और फिर उसके बाद प्राचीनी बरही की कथा आएगी, प्रचेताओं की कथा आएगी, भगवान शिव का प्रचेताओं को दिया गया ज्ञान आएगा जिसको शिव गीता या रुद्र गीता बोलते हैं। तो ये सारी कथाएं बहुत सारी महत्वपूर्ण चतुर्थ स्कंद में हैं। हम लोग कल से पाठ करेंगे। अपनी किताबें खोल लीजिएगा, उसकी पॉलिथीन निकाल लीजिएगा, कई बार पॉलिथीन ही नहीं निकलती है। कम से कम भागवत को खोल के रेडी रखिए, चतुर्थ स्कंद कल से प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।